अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम इस चैप्टर का जो है वो दूसरा टॉपिक भी करेंगे, जिसका नाम है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बेसिकली है क्या चीज़? डिस्फेजिया इट इज़ द डिफ़िकल्टी इन swallowing। मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है वो अगर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, तो आपको जो है वो उसको सॉलो करने में जो है वो तकलीफ आ रही है, तो उसे हम कहेंगे डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया की तीन टाइप्स है। एक तो बक्कल डिस्फेजिया है, दूसरा जो है वो फेरेंजियल डिस्फेजिया है, तीसरा जो है वो ईजोफेजियल डिस्फेजिया है। ठीक है, पहले हम बक्कल डिस्फेजिया को जो है वो डिस्कस करते हैं। बक्कल डिस्फेजिया जो है किसी भी तीन रीजन में अगर कोई भी डिजीज आ जाए, ठीक है, तो उसकी उसकी जो है वो बेसिस पे जो है वो बक्कल डिस्फेजिया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू द डिजीज ऑफ OTP, ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज ऑफ OTP का मतलब ये है कि ओरल कैविटी, टंग एंड दी पैलेट। ठीक है, अगर इन तीनों में से रीजन में से किसी भी एक रीजन में अगर कोई भी डिजीज हो गई, तो फिर इट विल लीड टू द कंडीशन नोन एज दी बक्कल डिस्फेजिया। क्योंकि ये अगर डिजीज जो है, ये पहले तो जो है अफेक्ट करेंगी फर्स्ट फेज को। फर्स्ट फेज जो बक्कल फेज ऑफ सोलोंग है ना, उसको जो है वो अफेक्ट करेंगी, उसकी जो है वो फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बक्कल डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक, अब इसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है, जो पेपर्स वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो कॉज ये है कि पैलेटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, या फिर कोई शॉर्ट पैलेट हो सकता है, या फिर कोई पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरा जो कॉज है पैरालिसिस ऑफ टंग। ठीक है, टंग की पैरालिसिस हो गई तो आपको जो है वो बक्कल फेज जो है सॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो डिमिनिश सेलिवेशन। सेलिवेशन अगर मतलब कि रिड्यूस सेलिवेशन होगी, मतलब जेरोस्टोमिया हो जाएगी, तो उसकी बेसिस पे क्या होगा कि आपको सॉलो करने में जो है वो तकलीफ आएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये तीसरा कॉज है। चौथा जो है वो कौन सा है? ओरल कार्सिनोमा। अगर ओरल कार्सिनोमा है तो जाहिर सी बात है कि कार्सिनोमा कार्सिनोमिक कंडीशन जो है वो ऑलरेडी जो है वो पेनफुल होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी एक कॉज है। इसके अलावा जो है इमोबिलिटी ऑफ टंग। टंग की इमोबिलिटी होगी तो फिर जो है आपको सॉलो करने में जो है वो ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये बक्कल डिस्फेजिया है। अब आते हैं फेरेंजियल डिस्फेजिया में। फेरेंजियल डिस्फेजिया बेसिकली है क्या चीज़? तो फेरेंजियल डिस्फेजिया में कोई भी अगर जो है एक डिजीज पर्टिकुलर, ठीक है, जो सेकेंड फेज ऑफ स्वालंग को जो है वो डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन या फिर कोई भी एक डिजीज हो, ठीक है, जो कि क्या करे कि सेकेंड फेज ऑफ स्वालंग का जो है वो पूरा डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फेरेंजियल जो सेकेंड फेज ऑफ स्वालंग है ना, वो पहला तो वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मतलब कि एक डिस्फेजिया के सॉलो में जो है वो आपको तकलीफ आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसके मेन कॉजेज है वो इसके कॉजेज बहुत सारे हैं बेसिकली। तो पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके कॉजेज हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम है, मतलब कि फेरेंजियल वेब है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पैरालिसिस है अपनी कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स की। ठीक है, और तीसरा जो है वो पैलेटल डिफेक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेफ्ट पैलेट है या फिर शॉर्ट पैलेट है। इसके अलावा पैराफेरेंजियल ट्यूमर्स हैं, और इसके अलावा मेलेग्नेंसीज हैं ओरोफेरिंग्स की। ठीक है, इसके अलावा इनलार्ज टॉन्सिल्स भी हैं, इसके अलावा ग्लोबस हिस्टेरिकस भी है। इसके बाद जो है इनमोबिलिटी ऑफ लैरिंग्स भी है। ठीक है, तो लास्ट वन है लुडविक्स एंजाइना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है ये फेरेंजियल डिस्फेजिया हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आखिरी जो टाइप है इसकी ईजोफेजियल डिस्फेजिया। ईजोफेजियल डिस्फेजिया भी, इसका भी मैं आपको सेम ही कहूँगा कि कोई भी ऐसी कंडीशन या फिर कोई भी ऐसी डिजीज जो है या कॉजेज जो है बेसिकली इसको जो है वो इसी फेज को जो है वो डिस्टर्ब कर दें, तो इट विल लीड टू द कंडीशन नोन एज द ईजोफेजियल डिस्फेजिया। तो इसके कुछ जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मोस्ट कॉमन कॉजेज ये हैं कि स्ट्रक्चर्स एंड एट्रियाजिया हो जाएगी ईजोफेगस की। ठीक है, तो मतलब कि एक नैरोनेस आ जाएगी इस ईजोफेगस में। उसके अलावा जो है एक्लेजिया भी हो सकता है ईजोफेगस, एंड फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो सेकंड फेज थर्ड फेज ऑफ सॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा जो है हाइटिस हर्निया भी हो सकती है, ट्रॉमा भी हो सकता है, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ईजोफेजाइटिस इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई मीडियास्टाइनल मास या फिर मैसिव गोइटर की वजह से कोई एक्सटेंसिक, मतलब कि ईजोफेगस पे जो है वो एक्सटेंसिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी लुमेन जो है वो नैरो हो रही है। नैरो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड फेज ऑफ सॉलिंग जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है,
तो ये टॉपिक है डिस्फेजिया। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।